ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत हैं। सुख जीव का ही स्वरूप है। वह अपने से युक्त रहकर सुखी रह सकता है। उसका सुख बाहर नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है। इसलिए पर पदार्थों से युक्त रहकर सुख पाने की चेष्टा ही उसको दुखी करती है। दुख का अन्य कोई कारण नहीं है और सुख का एक ही कारण है कि जीव अपने से युक्त रहे। अपने से अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से। जो शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है वह प्रत्यक्ष होता है, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना मस्तिष्क के माध्यम से होता है। इसलिए उसको प्रत्यक्ष संज्ञा है, अतीन्द्रिय संज्ञा है। और परलक्ष से जो सुख भोगने का प्रयत्न किया जाता है और उस प्रयत्न में जो सुख दुख अनुभव में आता है वह इंद्रियज है, वैषयिक है। और इंद्रियों के मन के माध्यम से होने से उसको परोक्ष संज्ञा। परोक्ष सुख दुख भोगने से संसार फलता है, क्योंकि वह पराधीनता से भोगा जाता है। और अपने शारीरिक सुख दुख को हम प्रत्यक्ष भोगते हैं, स्वाधीनता से भोगते हैं। वह अतीन्द्रिय है, इसलिए वह निर्दोष है। उसको भोगने से ही जीव संसार से मुक्त होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद जानिए। जहाँ पर का लक्ष्य है वहाँ पराधीनता है, इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की। इसलिए उसको परोक्ष पना है, पराधीन पना है। तो जहाँ पराधीनता है वहाँ सुख नहीं। और अपने लक्ष्य से जो भी सुख दुख अनुभव में आता है वह अतीन्द्रिय पने से अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। वह स्वाधीन होने से, अतीन्द्रिय होने से मोक्ष का मार्ग है। इसलिए अंतर लक्ष्य से रहिए, प्रत्यक्ष अपने सुख दुख को भोगिए स्वाधीनता से, बिना इंद्रियों, बिना मन, बिना मस्तिष्क या बाह्य पदार्थों की सहायता से। परावलंबन दुख का कारण है और स्वावलंबन सुख का कारण है। सुख हमारा ही स्वरूप है, इसलिए पर की शरण में नहीं जाना है, अपनी शरण में ही जाना है, अपने पास ही जाना है।
अपने लक्ष्य से ही भोगना है। इंद्रिय और अतीन्द्रिय, परोक्ष और प्रत्यक्ष, वैश्विक और शारीरिक, इस प्रकार सुख दुख के भेद जानो। अपना लक्ष्य करके ही जो भी सुख की स्थिति बनती है वही भोगने योग्य है, पर लक्ष्य से जो भी सुख दुख होता है वह भोगने योग्य नहीं। पराधीन जीवन छोड़िए, स्वाधीन जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। स्वाधीनता के समान कोई सुख नहीं और पराधीनता के समान कोई दुख नहीं। जीव सुख स्वभावी है, परमात्मा को सुख का ही अनुभव होता है। वहाँ इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों का माध्यम नहीं है। अपना ही सुख वे प्रत्यक्ष भोगते हैं। हमें भी वही करना है। इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क के होते हुए भी उनके माध्यम से सुख नहीं भोगना है। अपना लक्ष्य करके प्रत्यक्ष सुख भोगना है। इंद्रिय सुख नहीं भोग कर अतीन्द्रिय सुख भोगना है और अपने लक्ष्य में कदाचित पूर्वबद्ध कर्म के उदय से शरीर में वेदना का भी अनुभव हो तो वह अनुभव अतीन्द्रिय होने से मोक्ष का हेतु है, और परलक्ष्य में वैश्विक सुख होने पर भी वह परलक्ष्य में होने से, परावलंबी होने से संसार का हेतु है। परावलंबन संसार का स्वरूप है, संसार का कारण है। स्वावलंबन मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। परावलंबन अर्थात पराधीनता, स्वावलंबन अर्थात स्वाधीनता। हमको सुख ही चाहिए तो इतना ही विवेक करना है कि परलक्ष्य में पाना है कि स्वलक्ष्य में पाना है, और जो परलक्ष्य में पाया जाएगा वह वैश्विक होगा और पराधीन होगा, इसलिए हेय है। स्वपर का विवेक। जो परोक्ष सुख दुख भोगा जाता है वह परलक्ष्य में भोगा जाता है, इसलिए हेय है, क्योंकि पर पदार्थ हमारा नहीं है, इसलिए उसको भोगने का प्रयत्न अच्छा नहीं है। और अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, इसलिए उसको भोगना ही योग्य है। तो इतना ही स्वपर का विवेक करके हमको सुख भोगना है, स्वाधीन सुख भोगना है, पराधीन सुख नहीं भोगना है। अनादि से हमको इंद्रियां मिली है एकाधिक, और उससे सहज ही मूर्त पदार्थों का जानना होता है, और हमारा जो सुख स्वभाव है उसका परिणमन वैसे ही हो जाता है और उससे हमारा संसार होता है।
पर लक्ष्य से विषय सुख भोगने का प्रयत्न नहीं करते। स्वलक्ष्य से सुख भोगना है, परावलंबी नहीं होना है, पर कीट नहीं होना है, पर का आश्रय नहीं करना है, अपनी ही अमूर्त काया के आश्रय से सुख भोगना है। पूर्वबद्ध कर्म के उदय से कदाचित अपने मूर्त के लक्ष्य में शारीरिक दुख भी अनुभव में आवे तो वह एक अल्पकालीन दशा है, क्योंकि इससे बद्ध मूर्त कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है और फिर स्वलक्ष्य में केवल सुख का ही अनुभव होता है। और एक बार सकल कर्मों का नाश होने पर फिर स्वलक्ष्य भी करना नहीं पड़ता है, फिर वह लक्ष्य का काम ही नहीं है, फिर वह तो स्वतः ही अपने सुख का भोग है। लक्ष्य करना ये केवल संसार की स्थिति है, पर लक्ष्य भी संसार में और स्वलक्ष्य भी संसार में। संसार में रहते हुए ही जीव मोक्ष मार्ग अपनाता है, अपना लक्ष्य करता है और फिर मोक्ष पाने पर लक्ष्य का कोई काम नहीं। इंद्रियां नहीं है इसलिए पर लक्ष्य नहीं है, और स्वलक्ष्य करने से सुख प्रकट हो गया है इसलिए अब स्वलक्ष्य भी करना नहीं। स्वतः ही सर्वांग में सुख होता है। पुरुषार्थ का फल आने पर फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अपने सन्मुख होना वह मोक्ष का पुरुषार्थ है, पर सन्मुख रहना वह संसार का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो जीव करता ही है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ संसार पैदा करते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ मोक्ष पैदा करता है। धर्म का पुरुषार्थ अर्थात दया दान आदि में प्रवृत्त होना, वह भी परलक्ष्य होने से संसार मार्ग है। धर्म अर्थ काम के तीनों ही पुरुषार्थों को छोड़कर अपने लक्ष्य में रहने रूप मोक्ष का पुरुषार्थ कीजिए। मोक्ष मार्ग का भली प्रकार निर्णय कर फिर सतत अपने सन्मुख रहना है। निसंक होकर प्रवृत्त होना है। जहाँ शंका होती है वहाँ फिर वृत्ति डामाडोल रहती है, और डामाडोल वृत्ति से कुछ लाभ नहीं होता है। अच्छी तरह मोक्ष मार्ग का निर्णय कर मोक्ष मार्ग में स्थिर रहिए। मोक्ष मार्ग में ही अपने को दृढ़ता से स्थापित रखिए। बस इंद्रिय जीवन है कि अतीन्द्रिय जीवन है, पर का लक्ष्य है कि स्व का लक्ष्य है, इतना ही भेद ज्ञान करना है। सुख दुख का होना वह स्वतः ही है, उसमें हमारा अधिकार प्रत्यक्ष नहीं है। जहाँ पर लक्ष्य है वह वैसे सुख या दुख है कर्म के उदयानुसार, और जहाँ स्वलक्ष्य है वहाँ कर्म के उदयानुसार दुख या सुख है। पर लक्ष्य में संयोग जनित दुख होना संभवित है, और स्वलक्ष्य में कर्म की उपाधि जनित दुख होना संभवित है। संसार दशा में दुख होना वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह तो संसार का स्वरूप ही।
जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता तब तक संसार है। कर्म जीव को दुख उत्पन्न करता ही है। इसलिए अंतर लक्ष्य में सही में वेदना का अनुभव भी हो तो ये संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा निर्धार नहीं करना है। सुख दुख के आधार पर संसार मार्ग मोक्ष मार्ग का फैसला नहीं होता। फैसला होता है परावलंबन है कि स्वावलंबन है। सुख दुख को आप प्रत्यक्ष भोग रहे हैं या परोक्ष भोग रहे हैं, घर का अवलंबन ले रहे हैं कि स्व का अवलंबन ले रहे हैं। जीव नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करता है तो शरीर के किन्हीं भागों में उसको अप्रिय संवेदना मिलती है और फिर वह संकित हो जाता है कि ध्यान में तो सुख मिलना चाहिए और मुझे तो सही में वेदना का अनुभव हो रहा, इसलिए यह मोक्ष मार्ग नहीं, और वह ध्यान के प्रति संकित हो जाता है। इस प्रकार वह मोक्ष मार्ग को अपने लिए दुर्लभ करता है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग को परोक्ष प्रत्यक्ष के आधार पर विभाजित करिए। इंद्रियज है कि अतीन्द्रियज है, बहिर्मुखता से है कि अंतर्मुखता से है, इस आधार पर ही संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का भेद ज्ञान किया जाता है। संसार दशा में उपयोग पाया जाता है ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जो पर प्रकाशक है उसको काम में नहीं लेना, और दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम जिससे हम अपने सन्मुख होते हैं वह उपयोग ही मोक्ष मार्ग रूप है। तो उपयोग से ही संसार मार्ग है और उपयोग से ही मोक्ष मार्ग। बहिर्मुख उपयोग से संसार मार्ग है और अंतर्मुख उपयोग से मोक्ष मार्ग। और मोक्ष में फिर न अंतर्मुखता कही जाती है न बहिर्मुखता ही कही जाती। वहाँ जीव प्रत्यक्ष सुख को भोगता है, क्योंकि मोक्ष दशा में मूर्त शरीर ही नहीं है, इसलिए इंद्रिय होना, पराधीन होना संभव नहीं है। वहाँ पर पदार्थ लक्षित ही नहीं होते तो परावलंबन का प्रश्न ही पैदा नहीं। वह लक्ष्य कर प्रत्यक्ष सुख की जो भी दशा है शारीरिक सुख दुख रूप से उसको अनुभव में लेना। इसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन सुख को पाते हैं। अच्छी तरह वेद विज्ञान की हमें प्रत्यक्ष जीवन जीना है, अर्थात अपने सन्मुख जीना है। पर लक्ष्य का जीवन ही इंद्रिय है, परोक्ष है, उस जीवन से अपने को मुक्त करना है। स्वावलंबी जीना है, परावलंबी नहीं। भले ही पूर्ण स्वावलंबी होने में समय लगे, परावलंबन को पूरी तरह छोड़ने में समय लगे, हमें श्रद्धा के स्तर पर समीचीन निर्णय करना है। परावलंबन सुख का कारण नहीं है।
और स्वावलंबन ही सुख का कारण। इसीलिए कहा है पराधीन सपने सुख नहीं। इतने में सारा मोक्ष मार्ग आ जाता है। और पराधीनता दो प्रकार की है, बाहर के पदार्थों की और प्राप्त मूर्त शरीर की। दोनों ही पर हैं, तो दोनों का ही अवलंबन छोड़ना है। जहाँ नेत्र बंद कर अपने सन्मुख होते हैं तो वहाँ इंद्रियों का भी उपयोग नहीं है और इंद्रियों के विषय जो मूर्त पदार्थ हैं उनका भी उपयोग नहीं है। इसलिए अंतर्मुख रहना, वही स्वाधीन रहना है, तो वही हमें प्रत्यक्षता है। हम अपने सुख को डायरेक्टली भोगते हैं। हम सुख के ही बने हुए हैं और सीधे अपने से जुड़ जाते हैं, तो हमें सुख होने लगता है। वही सुख स्वभाव पर लक्ष्य में वैसे ही हो जाता है और संसार का हेतु बन जाता है। सुख तो भोगना हमारा अधिकार ही है, क्योंकि वह हमारी वस्तु है, हमारा स्वरूप। और वहाँ पर के संयोग से वह सुख मलिन होता है। जैसे स्वर्ण पाषाण में जो अन्य धातुओं का या मिट्टी का संयोग है, वही स्वर्ण पाषाण की कांति को, पीलेपन को नष्ट करता है। ऐसे ही हमको जो मूर्त पदार्थों का बंधन होता है, वह मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से है। अनादि से मूर्त पदार्थों का लक्ष्य है और मूर्त पदार्थों का बंधन। और हम मूर्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर अपने अमूर्त काया का लक्ष्य करते हैं। यह शादी है, अनादि से नहीं है। मोक्ष मार्ग के आदि और अंत होता है। संसार मार्ग अनादि और शांत होता है। अनादि से संसार मार्ग है और अपने सन्मुख होकर उस संसार मार्ग को समाप्त कर सकते हैं। और जब हम समाप्त करते हैं तो वहाँ मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और फिर मोक्ष पाने पर फिर मोक्ष मार्ग नहीं रहता। इस प्रकार संसार मार्ग अनादि से है लेकिन शांत है। मोक्ष मार्ग आदि से है किंतु उसका अंत है। मोक्ष में फिर मार्ग ही नहीं है, न संसार मार्ग है न मोक्ष मार्ग है। वहाँ फिर बहिर्मुख उपयोग अंतर्मुख उपयोग जैसा कुछ नहीं है। वह सर्वांग में सुख है, वही जीव की कामना है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख देते। मोक्ष में सुख की अभिलाषा की पूर्ति हो जाती है और दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अपने से प्रत्यक्ष जुड़िए। सिर से पांव तक ये आप हैं, तो नेत्र बंद कर यहाँ प्रत्यक्ष जुड़िए। फिर जैसा भी सुख अनुभव में आता है, जितना कर्म का संबंध है उतना दुख जानो, और जितना कर्म का उदय मिट जाता है, पर लक्ष्य से जो राग द्वेष होते हैं वो मिट जाते हैं, तो दुख भी तत्संबंधी मिट जाता है, तो उतना सुख है। तो स्वलक्ष्य में सुख दुख की जो भी स्थिति बनती है वह भोग नहीं हो। और फिर बहिर्मुख होते हैं तो जितने अंशों में हमने कर्म नष्ट कर दिया है उतने अंशों में बहिर्लक्ष्य में भी सुख अनुभव में आता है, और वह विषय का लक्ष्य होने से वैसा ही होता है। और कदाचित इच्छा के प्रतिकूल संयोग मिलते हैं तो इंद्रिय मानसिक दुख भी होता है।
दुखद पदार्थों का स्मरण होने से मस्तिष्क संबंधी दुख भी होता है। तो इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का, इनका माध्यम बनाने से हमको बचना है। और उसका एक ही उपाय है कि हमको अपने से सीधे जुड़ना है, अंतर्दृष्टि रखना है, अंतर में ही विहार करना है, अपना ही संवेदन करना है, भले ही वह शारीरिक सुख रूप हो या शारीरिक दुख रूप हो। और जब अपने सन्मुख होकर हम अपने को ही भोगते हैं तो फिर वहाँ फिर विकल्पों का कुछ काम नहीं। तब हम निर्विकल्प रहते हैं, वितराग रहते हैं, और वही मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो गंतव्य मोक्ष भी आता ही है। नहीं आवे तो फिर उसको मार्ग संज्ञा भी कैसे मिल सकती है, क्योंकि उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा है तो मार्ग का अंत आता है, मोक्ष की प्राप्ति होती। अपनी मुद्रा को, जो परमार्थ से परमात्मा की मुद्रा है, उसको पूर्ण आदर, पूर्ण भक्ति के साथ अंतर में झुकते हुए वहाँ जो भी आपको सुख दुख का अनुभव होता है उसको प्रीति से भोगिए। जितना कर्म का उदय है उतना दुख है, और जितना कर्म का उदय नहीं है उतना सुख है। सुख को किसी कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारा अपना स्वरूप है। स्वरूप प्राप्त करने के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष हमारा स्वरूप है, दुखों से मुक्त रहना, तो उसके लिए किंचित भी पराश्रय नहीं करना, सतत अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। अतीन्द्रिय जीवन जीना है, प्रत्यक्ष सुख दुख को भोगना है, बहिर्मुख नहीं रहना है, इंद्रिय मन मस्तिष्क का व्यापार नहीं करना, वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग के स्वरूप को यथावत जानकर फिर अपने सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करिए। साक्षात बिना किसी परछाई के जो भी सुख दुख की आपकी स्थिति है उसको भोगिए। और दुख तो फिर अल्पकाल है, सुख ही अनंत काल तक है। संसार दशा में भी दुख स्थायी नहीं होता, तो फिर मोक्ष मार्ग में दुख स्थायी कैसे हो सकता है। और मोक्ष में तो दुख का लेश भी नहीं है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।